क्या आतिशी मारलेना ने सिखों और गुरु साहिब की शहादत का अपमान किया? क्या आतिशी अब मुंह छुपाए फिर रही हैं? और क्या केजरीवाल की नेता की सदस्यता रद्द हो जाएगी? सदन छोड़ आतिशी गोवा क्यों पहुंची? ये महिला आतिशी, जिसे बेसिक मैनर्स नहीं पता, जिसे सेशन में बोलना नहीं आता और जिसने हमारे गुरुओं के खिलाफ गाली गलौज और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया, जिन्होंने हमारे समाज को बचाने के लिए अपनी जिंदगी लगा दी, हम उनका अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। तुम्हें माफी मांगनी होगी आतिशी। आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी पर ये कटाक्ष और तंज भरे आक्रोश का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। अभी अभी हमने जो आपको सुनाया वो उस ट्वीट का हिस्सा है जहां आतिशी पर आक्रोश बढ़ गया है। दिल्ली में बीजेपी की सत्ता पक्ष के मंत्रियों ने आम आदमी पार्टी की नेता आतिशी मारलेना पर सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के अपमान का गंभीर आरोप लगा। मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में सिखों के 9वें गुरु श्री गुरु तेग बहादुर जी के 350वीं शहादत दिवस पर विशेष धन्यवाद प्रस्ताव पेश किया जा रहा था। मंगलवार को विधानसभा में जब उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई तो नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने प्रदूषण पर चर्चा की मांग की। इस पर विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने उनको रोकते हुए कहा था कि प्रदूषण पर चर्चा के लिए बुधवार का दिन तय है, इसलिए अभी उपराज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा होने दें। इस पर आतिशी ने कहा कि सुबह से कुत्तों की गिनती पर चर्चा करा रहे हैं, जबकि प्रदूषण बड़ा मुद्दा है। इस दौरान विपक्ष की नेता आतिशी ने कथित तौर पर टिप्पणी की कि गुरुओं के सम्मान की चर्चा छोड़ प्रदूषण पर बात होनी चाहिए। इस बयान के बाद बीजेपी मंत्रियों और विधायकों ने सदन में जमकर नारेबाजी की। मंत्री कपिल मिश्रा और आशीष सूद ने आतिशी के इस व्यवहार को निम्न स्तर की हरकत करार दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने भी संस्कृति और जड़ों से जुड़ाव पर जोर देते हुए विपक्ष को घेरा। अब आतिशी से माफी की मांग की जा रही है और अब मुद्दा केवल सदन तक ही सीमित नहीं रहा। बीजेपी के विधायकों ने आतिशी मारलेना के खिलाफ सदस्यता रद्द करने और आपराधिक मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। जहां आतिशी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने की मांग को लेकर मंत्रियों ने स्पीकर से मुलाकात की और पत्र सौंपा। दिल्ली सरकार के मंत्री प्रवेश वर्मा ने कहा कि हम गुरुओं के अपमान से बेहद आहत हैं। ये बात केवल सदन तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के नागरिकों को इससे चोट पहुंची है। कि आतिशी जी के ऊपर में जो उन्होंने एक कृत्य किया है, इसको गंभीरता से लेते हुए उनकी सदस्यता को रद्द किया जाना चाहिए और इसको टाइम बाउंड करना चाहिए। प्रवेश वर्मा ने कहा कि विधानसभा के सदन के अंदर गुरु तेग बहादुर जी के महान शहादत के सम्मान के बारे में नियम 270 के अंतर्गत एक विशेष चर्चा चल रही थी। उस समय प्रतिपक्ष की नेता आतिशी ने अपनी सीट से खड़ी होकर श्री गुरु तेग बहादुर जी के बारे में जो वक्तव्य दिया वो इतना अभद्र, शर्मनाक, मर्यादाहीन भाषा था, इसे हम लिखकर नहीं दे सकते हैं। उन्होंने ये भी बताया कि सदन में जो कुछ हुआ और जो कुछ कहा गया उसे पत्र में विस्तार से लिखकर विधानसभा अध्यक्ष को सौंपा गया है। उनका कहना है कि हमें उम्मीद है कि आतिशी जी की सदस्यता रद्द की जाएगी। मंत्री कपिल मिश्रा ने भी इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। वो कहते हैं कि कल जब दिल्ली विधानसभा में गुरुओं का सम्मान हो रहा था, तब नेता विपक्ष ने बहुत भद्दी और शर्मनाक भाषा का इस्तेमाल किया। क्या ऐसे व्यक्ति को पवित्र सदन में रहने का अधिकार होना चाहिए? देखिए, नेता प्रतिपक्ष आतिशी मारलेना का बहुत ही शर्मनाक कल का जो उनका हरकत है, और उन्होंने अभी तक उसके लिए माफी नहीं मांगी है। दिल्ली के मंत्री कपिल ने आगे कहा कि सत्ता में रहते हुए आम आदमी पार्टी ने लगातार धर्म का अपमान किया है। आतिशी मारलेना को तुरंत माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि ये केवल सिख समाज नहीं बल्कि पूरे देश की भावनाओं का अपमान है। बता दें, ये दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहा। नेता विपक्ष आतिशी द्वारा मंगलवार को गुरु तेग बहादुर की याद में आयोजित शहीदी दिवस पर दिए गए वक्तव्य को लेकर भाजपा नेताओं का विरोध के चलते सदन की कार्यवाही गुरुवार सुबह तक के लिए स्थगित कर दी गई। बता दें कि दिल्ली विधानसभा में स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने कहा है कि उनके पास आतिशी के कथित बयान का ट्रांसक्रिप्ट है और मामला संवेदनशील है। इसके बाद उन्होंने आतिशी को सदन में आकर स्पष्टीकरण देने को कहा है। उन्होंने ये भी बताया कि आतिशी उस समय सदन में मौजूद नहीं थी, क्योंकि वो गोवा में मौजूद है। ऐसे में यहाँ से सवाल ये उठता है कि क्या ये केवल राजनीतिक बयानबाजी है या वास्तव में किसी धार्मिक भावनाओं का अपमान हुआ है। साथ ही ये भी है कि विधानसभा में नेताओं का व्यवहार, सम्मान और मर्यादा कितनी अहमियत रखती है। क्या आप सोचते हैं कि सदन में इस तरह की बहस और आरोप प्रत्यारोप आम बात है या ये एकदम अलग और गंभीर मामला है? इस कहानी का अगला अध्याय क्या होगा,
सदस्यता रद्द होगी या मामला शांत हो जाएगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। वहीं आतिशी मारलेना इस पर क्या प्रतिक्रिया देती हैं वो भी देखना होगा। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि दिल्ली विधानसभा में चल रहा यह विवाद अभी खत्म नहीं हुआ है। सिखों के सम्मानीय श्री गुरु तेग बहादुर जी के सम्मान, सदन की मर्यादा और राजनीतिक दांवपेच, सबकी नजरें अब इस पर टिक गई है। बहरहाल इस पूरी खबर में इतना ही, लेकिन आप इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जरूर लिखें। मैं आपके साथ रंजना उपाध्याय, आप देख रहे हैं HCN न्यूज। धन्यवाद।